तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ शशांक। मुझे परफ्यूम्स का हमेशा से शौक़ रहा है। मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, नए नए फ्रेगनेंसेस एक्सप्लोर करना और उनको ट्राई करना मुझे बेहद पसंद है। इस चैनल पर मैं परफ्यूम से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको मेरे वीडियोस पसंद आएंगे और आप मुझे अपना प्यार भी देंगे। आज का ये वीडियो एक ऐसी कंपनी के बारे में है जो आजकल परफ्यूम की दुनिया में काफ़ी चर्चा में है, ब्ला ब्ली ब्लू। वैसे मैं बता दूं कि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेरा पहला ही वीडियो है, तो उसका कोई चांस भी नहीं है। तो चलिए इनके सेट ऑफ डीकेंट्स ऑर्डर करते हैं एंड देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस है इनका। तो चलिए ऑर्डर करके देखते हैं। ब्ला ब्ली ब्लू सर्च करते हैं, वेबसाइट ओपन होती है। देन थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे शॉप ऑल का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर जाके फॉर हिम पे सेलेक्ट करके अपने ऐड टू कार्ट कर लेंगे। देन क्लिक ऑन चेकआउट एंड आफ्टर दैट आपका एड्रेस पेज ओपन हो जाएगा, जो कि पहले से अगर आपने अपने सिस्टम में डाल रखा है तो वो शो कर देगा। एंड देन आपका पेमेंट मोड पूछेगा। मेरे पास क्रेडिट कार्ड था तो मैंने अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स एंटर करी सारी यहाँ पे, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ आगे। तो ये पेमेंट गेटवे को लेके जा रहा है। बैंक का जो पेमेंट गेटवे होता है जहाँ पे OTP जनरेट होगा, और OTP हम टाइप कर देते हैं ये, और इसके बाद हम कंफर्म कर देंगे। देन पेमेंट विल बी इन प्रोग्रेस एंड आफ्टर दैट कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड सक्सेसफुली। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बॉक्स मैंने आप सबके सामने ही 2 दिन पहले ही ऑर्डर किया था इनकी वेबसाइट से, तो मुझे कल शाम को रिसीव हुआ है ये बॉक्स। एंड उसके बाद मैंने इनके कुछ स्प्रे किए और मेरा काफ़ी मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ। खैर, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मैंने परफ्यूम्स शाम को ही टेस्ट कर लिए थे, इसकी वजह से मैं बात बोल पा रहा हूँ। और मैंने उनको टेस्ट करते करते ये अपने रफ नोट्स भी बना लिए थे मैंने, कि किस में कौन से क्या नोट्स हैं, कैसी फील आ रही है मुझे, किस टाइम पे कौन वेयर कर सकता है, क्या पर्सनालिटी वेयर कर सकती है। मैंने सारा कुछ कोशिश करी है अपने इस वीडियो में बताने के लिए आपको, जिससे आप एक बेस्ट डिसीजन ले पाओ। अगर इनके परफ्यूम्स आपको ट्राई करने हैं तो कौन सा अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से आप ट्राई कर सकते हो। ये मेरी छोटी सी कोशिश रही है। फिर मैंने इसको एज अ फेयर अपने इस टैबलेट में डालने की कोशिश करी। एंड मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि कौन सा परफ्यूम किस तरीके से परफॉर्म करा, और क्या उसकी सेंट प्रोफाइल है, कैसा स्मेल करता है, कौन सा कज़न के लिए बढ़िया हो सकता है, क्या नोट्स हैं, क्या इनिशियल नोट्स हैं, क्या मिड नोट्स हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे बहुत ज़्यादा एंड नोट्स के बारे में तो मुझे नहीं पता लग पाया, बिकॉज मैंने इनका एक पर्टिकुलर स्प्रे है जो मैंने स्प्रे किया था, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। इट लिटरली चोक्ड मी एक्चुअली। तो मुझे फिर कमरे से बाहर निकलना पड़ा। वो फिर मैं उसको दोबारा स्निफ नहीं करना चाहा, इसीलिए यही रीज़न भी है कि मैं इनको दोबारा स्प्रे नहीं करूँगा अभी। तो चलिए एक एक करके रिव्यू करते हैं। पहला इनका मैं ये माय विंगमैन करके है। मैंने 1-2 यूट्यूब चैनल देखे, अच्छा वीडियोस बनाते हैं, अच्छा कंटेंट बनाते हैं, उनको विंगमैन पसंद आया, बट मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। मुझे ठीक लगा इनका जो विंगमैन का बताऊं तो इनिशियली लिखते हैं कि ये फॉर हिम है कार्डमम, टबाको एंड सेडार के नोट्स हैं। खैर, ऑनेस्टली स्पीकिंग सेडार मुझे नहीं पता कैसे स्मेल करता है, बट हाँ, टोबैको जो इसमें है बहुत प्रोमिनेंटली टोबैको है। बट मैं बता दूं कि टोबैको जो है इसमें, वो जैसे कि टॉम फोर्ड का अगर आप टोबैको उनका स्मेल करोगे तो वो एक अलग नीश, मतलब अच्छी फीलिंग देता है, डिज़ाइनर टाइप फीलिंग देता है। ये तो मैं नीश कह सकता हूँ, ये नीश तरीके का टोबैको है जो उन्होंने खुद से बनाने की कोशिश करी है, थोड़ा यूनिक रखने की। ये एक्चुअल में उतना स्ट्रॉन्ग टोबैको नहीं लगता, उतना रिफाइंड टोबैको नहीं लगता। जो कार्डिमम है वो मुझे इनिशियल तो नहीं फील हुआ था, बट आफ्टर 10 से 15 मिनट के बाद मुझे फील हुआ, और वो भी बड़ी इलायची का नोट है इसमें। इन्होंने कार्डिमम तो लिख रखा है, बट मुझे पर्सनली बड़ी इलायची फील हुई इसमें, कि बड़ी इलायची के नोट्स हैं, वो भी मिड नोट में। तो और पता नहीं, मुझे कहीं ना कहीं एंड में हल्का सा मुलेठी की भी फीलिंग आ रही थी इसमें। तो बड़ा ही यूनिक तरीके का है ये, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। स्पेशली हल्की ठंडक के लिए आपको अच्छा लगेगा ये परफ्यूम। और अगर आप पसंद करते हैं इस तरीके की नोट्स, हल्का सा टबैको बट बहुत रिफाइंड नहीं, पर फिर भी ठीक है। आप जिस प्राइस में ये आते हैं उस हिसाब से ठीक है कि इंडियन हाउस की तरफ से अगर ऐसा भी बनाया जा रहा है इनिशियल स्टेज में, जो कि मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ उसको, तो एक यूनिक चीज़ है, ट्राई कर सकते हो उसको। सेकेंड जो आते हैं, ये सेल्फ मेड है। सेल्फ मेड मुझे पर्सनली बहुत अच्छा तो नहीं लगा। इसमें वनीला के नोट्स मुझे इनिशियल मिले थे, और थोड़ा सा सिंथेटिक स्मेल करता है। इनिशियली जब आप स्प्रे करोगे तो अल्कोहलिक ब्लास्ट मिलता है, जिसकी वजह से थोड़ा सिंथेटिक स्मेल करता है, और मुझे नहीं लगता है सबके लिए है। आप फिर भी अगर इसमें लिखा हुआ है हिम के लिए, और वनीला के नोट मुझे समझ में आए थे, ब्रैगमॉट का भी मुझे थोड़ा सा समझ में आया था। यही है, विंटर के लिए आप ट्राई कर सकते हो उसको चाहो तो। इसके साथ मैं यही कहूँगा, इसमें बहुत
मतलब इस पर डिस्क्राइब करने के लिए इस परफ्यूम में कुछ है नहीं। तो थर्ड परफ्यूम इनका जो है वो लाइट्स ऑफ करके आता है। ये परफ्यूम कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है, एक जेरॉफ का अरबापुरा आता है, जेरॉफ अरबापुरा करके, उससे इंस्पायर्ड है कहीं ना कहीं ये परफ्यूम। और मैं इसका क्लोन तो नहीं कहूँगा बिकॉज ये इंस्पायर्ड ही कहूँगा, बिकॉज ये उसके आसपास ही स्मेल करता है, 60-70% उसकी तरह स्मेल करता है। बट अगर मुझे इसका क्लोन बताना होगा तो एक जेरॉफ अरबापुरा का ही क्लोन आता है लताफा की तरफ से, अना अबियद, ये उसका क्लोन है आप कह सकते हो, अगर क्लोन कहना ही है तो। बिकॉज ये अगर आप लताफा अना अबियत को कहीं अगर स्मेल करा है आपने, अगर स्मेल करोगे हवा में और इसको स्मेल करोगे हवा में, आफ्टर 5 और 10 मिनट्स आप नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते कैसा। बिकॉज लताफा अना अबियत जो है थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा उसमें रिफाइंड चीजें लगती हैं, थोड़ा सा और क्वालिटी में वो और बेटर है इससे। अगर आपको ट्राई करना है लताफा का अना अबियत, उससे पहले आप चाहो तो ये ट्राई कर सकते हो, बिकॉज वो 1400 के रेंज में आएगा। आपको इनका डिस्काउंट शायद लगा के ये 900 समथिंग दे देंगे। तो अगर 500 रुपये आपका बचता है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। और ये किसके लिए है, ये यूनिसेक्स परफ्यूम है कहते भी है, और इसमें हल्की सी स्वीटनेस है जो कि थोड़ा सा प्लीजेंट बनाती है, मास अपीलिंग बनाती है परफ्यूम। आपको इससे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल सकते हैं, ये ऐसा परफ्यूम है। और स्पेशली अगर आप डेट्स पे जाते हो आपको गर्ल्स से कॉम्प्लीमेंट मिल सकते हैं, लड़कियां भी इसको लगाना पसंद करती हैं। और इसमें स्वीटनेस है, स्वीटनेस इसकी जो आ रही है वो कैरमल से आ रही है। और आपको अगर आप इसके आपने 5, 6, 7 स्प्रे कर लिए तो आपको ऐसा फील कराएगा कि आप कहीं मिक्स फ्रूट के बगल में बैठे हो। तो जो फ्रूटीनेस इसमें आ रही है वो पैशन फ्रूट से आ रही है। पैशन फ्रूट कैसा स्मेल करता है मुझे नहीं पता, लेकिन जो स्मेल इसमें मैं अच्छे से पियर की स्मेल बता सकता हूँ, जो पके हुए नाशपाती की स्मेल है वैसी स्मेल है और अच्छी स्मेल है। तो ये एक अच्छा परफ्यूम है इनकी तरफ से, लाइट्स ऑफ जो है। और जैसा कि नाम से भी पता लग रहा है ये डेट कल्चर या डेट उसमें लगा सकते हो। अगर आप डेट पे जा रहे हो किसी के साथ तो वहाँ पे आप लगा सकते हो उसको। फिर चौथा परफ्यूम इनका है ये बाय द बीच करके, और ये जैसे कि नाम से ही आ रहा है कि रिफ्रेशिंग सी वाइब है थोड़ा सा। और मैंने इसके बारे में लिख रखा है बाय द बीच के बारे में, थोड़ा सा अल्कोहलिक ब्लास्ट है इसमें स्टार्टिंग में, बट जो कि वो सेटल हो जाता है 5 मिनट के बाद, तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और उसके बाद आपको इसमें फ्रेशनेस थोड़ी मिलती है, वो सिट्रसपन मिलता है क्योंकि इसमें लेमन के बहुत प्रोमिनेंट नोट्स हैं। आप स्मेल करोगे सबसे पहली चीज़ आपको जो स्मेल करने को मिलेगी वो लगेगा कि आपको नींबू सूंघने को मिला है, तो वो चीज़ है। 10 मिनट के बाद इसमें आपको थोड़े एप्पल के नोट्स भी मिलेंगे 10 से 15 मिनट के बाद। तो आप कह सकते हो कि एप्पल कहीं ना कहीं मिड नोट में इसमें रिलाई करता है। और हल्का सा कहीं ना कहीं जब आप सूंघोगे उसके बहुत ध्यान से सूंघोगे फिर आपको एक सॉल्टीनेस की वाइब देगा। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ शायद वो खारे पानी की स्मेल जो अगर आप समुद्र के पास गए हैं वो हल्की सी भी स्मेल आती है तो वो कहीं ना कहीं आपको देगा ये। तो ये उस तरीके का परफ्यूम है और ये कहीं ना कहीं आपकी ये जो मूड है उसको भी अपलिफ्ट कर सकता है क्योंकि इसमें फ्रेशनेस है जैसे कि मैंने बताया लेमन की। तो वो सिट्रस जो होता है हमेशा ही, सिट्रस ऐसी चीज़ है जो कभी भी किसी को भी नापसंद नहीं आती है, सिट्रस सबको पसंद आता है। तो ये एक ऑल वेदर टाइप परफ्यूम है। अगर आप रिफ्रेशिंग स्मेल पसंद करते हैं तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, अच्छी चॉइस है इनकी तरफ से, ये अच्छा परफ्यूम है। फिर ये मैं बात करना चाहूँगा ओल्ड मनी। अब ये 2 परफ्यूम मेरे बॉक्स में ऐसे हैं जो मुझे लीस्ट पसंद है, सबसे सेकंड लीस्ट पसंद ये है, फिर लास्ट तो एकदम ही है जो मुझे एकदम पैथेटिक परफ्यूम लगा, मुझे समझ में नहीं आया इन्होंने क्यों बनाया। बस ठीक है जो भी है बनाया है, तो जो मुझे समझ में आया वो बताता हूँ आपको। ये ओल्ड मनी जो परफ्यूम है मैंने इसके बारे में लिख रखा है, थोड़ा काफ़ी अल्कोहलिक ब्लास्ट था इसमें जब मैंने इसको लगाया था और सिंथेटिक भी था। और मतलब अगर आप इसको सूंघोगे कहीं भी, आप मॉल वगैरह में जाओगे तो आपको ईजिली ये मिल जाएगा, ये परफ्यूम आपको आसानी से मॉल वगैरह में ये स्मेल करने को मिल जाएंगे। तो ये इसमें कुछ खास बताने को नहीं है, मुझे उसमें कुछ और अनोखा नहीं लगा, ऐसा लगा कि नॉर्मल सिंथेटिक परफ्यूम जैसे स्मेल करते हैं वैसे ही था ये। और फिर लास्ट में मैं बात करूंगा लव ड्रंक के बारे में, जो वजह है जिसकी वजह से मैं आज स्मेल स्प्रे नहीं कर रहा हूँ उनके, ये जो है ये मुझे सूंघने का भी मन नहीं कर रहा ऑनेस्टली, बिकॉज ये ऐसा फील दे रहा है कि जो कॉस्मेटिक आइटम होते हैं, कॉस्मेटिक आइटम को जो बचे कुचे टुकड़े उनके एक जगह पर डाल के उसमें थोड़ी सी रम और वाइन वगैरह डाल के उसको मिक्स करके एक स्प्रे बना दिया, ऐसा लग रहा है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पता नहीं किनको पसंद आएगा, लिखा तो खैर यूनिसेक्स है, तो शायद जिनको कॉस्मेटिक के स्मेल, कॉस्मेटिक की गलियों में चले जाना जहाँ पे लड़कियाँ जाती हैं अपना कॉस्मेटिक का सामान लेती हैं, उनको शायद ये पसंद आ सकता है, बट मुझे पर्सनली नहीं पसंद आया। इसने मुझे लिटरली चोक कर दिया
कि मैं उस कमरे में सो नहीं पाया कल रात को, इस तरीके का परफ्यूम था ये मुझे। तो ये बात मुझे इनके मेल पे, इनको मैंने स्पेशली बताई मेल पे कि मुझे इससे बहुत बेकार परफॉर्मेंस मिली। तो ये चीज़ है इसके साथ पर्टिकुलरली। तो अगर आपको इनके परफ्यूम्स ट्राई करने हैं, आप ट्राई कर सकते हो। जैसा मैंने बताया, अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आप क्या चीज़ आपको समझ में आती है, कौन सा किस पे जाना चाहिए। बट मैं फिर भी आपको अगर रिकमेंड करूँगा, आप ट्राई करना चाहते हो, आप बाय द बीच जा सकते हो। ये मुझे नहीं लगता किसी को नापसंद आए। ये अच्छा एक रिफ्रेशिंग सिट्रस वाला परफ्यूम है, आपको गर्मियों के मौसम में अच्छा पसंद आ सकता है। हल्की हल्की ठंडक में भी आप लगा सकते हैं इसको। और विंग मैंग भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है आपके लिए, बिकॉज ये थोड़ा सा एक नीच क्वालिटी का परफ्यूम बनाने की कोशिश करी है इन्होंने, यूनिकनेस डालने की कोशिश करी है। इसमें टोबैको का नोट आते हैं, बट जो नोट टोबैको के हैं वो बहुत प्रोमिनेंट है और वो इतने रिफाइंड नहीं है मैं कहूँगा, लेकिन फिर भी एक यूनिक चीज़ है, आप लगा सकते हैं। हल्की ठंडक में भी इसको लगा सकते हैं। तो ये आप जिसके साथ जा सकते हैं, बाय द बीच जा सकते हैं। बट मेरा जो फेवरेट है वो ये है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी हद तक क्लोज बना दिया है ज़ेरोफ अरबापुरा का, जो है इनका डिज़ाइनर क्वालिटी का आता है, उससे काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड है और काफ़ी सिमिलर स्मेल करता है लताफ़ा का अना अबियत है। तो अगर आप लताफ़ा अना अबियत की तरफ सोच रहे हैं और आपने उसको स्मेल किया है, तो आप इसको स्मेल करेंगे, आप अंतर नहीं जान पाएंगे। एकदम एग्जैक्ट वैसी स्मेल करता है। तो ये मेरा फेवरेट कह सकते हो, बिकॉज मैंने उसको स्मेल किया हुआ है। और जो ऐसा नहीं है कि जिसमें वो स्मेल नहीं की, मैंने वो भी स्मेल किए हैं, बट वो इतना समझ में नहीं आया मुझे। बट ये मुझे काफ़ी क्लोज लगा, एक प्रॉपर परफ्यूम जो होना चाहिए जिस तरीके से, ये है। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे अपना सपोर्ट दीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आपका सपोर्ट ही मुझे हिम्मत देता है कि मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकूं। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आपसे कनेक्ट हो सकूं और आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकूं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।